हम लोग पुरानी चीजों से बड़ी ही जल्दी बोर हो जाते हैं। हमारा मन करता है कि बस अब कुछ नया हो। घर पुराना हो गया तो हम उसे नया लुक दे देते हैं, फिर से बना लेते हैं। और जब हम नया घर बनाते हैं तो उसमें खूब मन लगाकर पैसा भी लगता है, क्योंकि हमें इंटीरियर करवाना होता है। मतलब समथिंग चेंज। घर में जितनी भी चीजें हैं अगर पुरानी हो गई हैं तो हम उनसे बोर हो जाते हैं। चाहे वो टीवी है, मोबाइल है, फ्रिज है, कपड़े हैं, कुछ भी, हर चीज में हम अपग्रेड होते हैं। आज के समय में तो हर चीज में नई से नई टेक्नोलॉजी आ रही है, चाहे वो टीवी हो, चाहे फ्रिज हो, चाहे मोबाइल हो, व्हाटसोएवर। नए नए तरह के डिजाइनर कपड़े आ रहे हैं। हर चीज में अपग्रेड होना चाहता है हर कोई। एक चीज है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं, उसमें हम खुद को अपग्रेड करने के बारे में सोचते ही नहीं है, और वो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम चाहे घर नया बना लें, नई गाड़ी ले लें, नया फ्रिज, नया टीवी, नया मोबाइल, कुछ भी कर लें, क्या इन सब से हम लोग अपनी जिंदगी में कामयाब हो सकते हैं? हाँ, थोड़ी देर के लिए हमें खुशी मिल सकती है, और ये भी बड़ी हैरानी की बात है, हम इन चीजों पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, मगर कुछ समय के बाद हमें चेंज चाहिए। वो जो एक चीज है जिसमें मैं चेंज की बात कर रही हूं, वो है हमारी सोच। क्या हम लोग कभी अपनी सोच को अपग्रेड करने के बारे में सोचते हैं? इतने सालों से हम लोग जो सोच बनाकर बैठे हैं बस उसी पर चल रहे हैं। क्या उसे हमने बदलने के बारे में सोचा? हम लोगों ने क्या अपने माइंडसेट को चेंज करने के बारे में कभी सोचा है? और निश्चित तौर पर जिसने भी अपनी सोच को बदला है, अपना माइंडसेट चेंज किया है, वो इंसान कामयाब हुआ है। हम लोग ना इन चीजों में उलझ कर रह जाते हैं। नया घर बनाना है, नई गाड़ी लेनी है, नया टीवी, नया हर चीज नई। मगर इन चीजों में उलझ कर ना हम जिंदगी की असलियत से दूर हो जाते हैं। ये चीजें हमें खुशी देती हैं, मगर थोड़ी देर के लिए। मगर जब आप जिंदगी में कामयाब हो जाते हो ना, तो जो आपकी खुशी होती है ना, वो स्थायी होती है, स्टेबल होती है। तो हमें ये तो पता चल गया कि हमें खुद को अपग्रेड करना है। अब मुद्दे की बात यह है कि आखिर हम खुद को अपग्रेड क्यों करें? क्या आपको ये महसूस होता है कि आप बहुत कुछ करना चाहते हैं मगर कर नहीं पाते हो? आपको कोई सही सा रास्ता ही नहीं मिलता? आप रोज खुद से हारते हो क्या? आपको लगता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है? आपको लगता है कि आप किसी भी चीज पर अपना 100% फोकस नहीं कर पाते हो? आपको लगता है कि लोगों से आपको उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिलती? अगर आपका जवाब हाँ है तो ये आज की वीडियो आप ही के लिए है। जैसे कि मैंने कहा कि हमें अपनी सोच को अपग्रेड करना होगा। मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि आज जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूं, अगर आपने उन चीजों को फॉलो कर लिया तो डेफिनेटली आपके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस, एक नया उत्साह होगा। आप कभी भी खुद से हारा हुआ महसूस नहीं करेंगे। आप अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस करेंगे। आपको भी लगेगा कि दुनिया आपकी रिस्पेक्ट कर रही है, आपको लोग वैल्यू कर रहे हैं। जो अब तक नहीं हुआ वो अब होगा, आज होगा, इस वीडियो के थ्रू होगा। तो इस वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा। आइए जानते हैं कि आखिर हम खुद को अपग्रेड कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, मोबाइल से दूरी बना लें। अब बहुत से लोग ना इस पॉइंट को सुनते ही बोर हो जाएंगे। रीजन, फोकस नहीं कर सकते, उन्हें बोर लगता है, वो चेंज होना नहीं चाहते। मगर जिस इंसान को चेंज होना है, खुद को अपग्रेड करना है, वो डेफिनेटली इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। आप कभी ध्यान से देखिएगा कि आप इन 24 घंटों में से कितने घंटे मोबाइल पर दे रहे हो। बहुत से लोग तो आधे से ज्यादा दिन मोबाइल पर ही बिता रहे हैं। हासिल क्या हो रहा है इससे? और ज्यादातर ऐसी चीजें देखी जाती हैं जिनसे उन्हें कुछ हासिल होने वाला ही नहीं है, कोई फायदा नहीं है, बस देख रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं टाइम पास करने के लिए। उनको अपना टाइम पास करना है, अदरवाइज वो क्या करेंगे? यही तो एक जरिया है, यही तो उनका सच्चा साथी है। मगर उन्हें यह नहीं पता कि यही वो मोबाइल है जो उनकी कामयाबी के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा है। जो इंसान सारा दिन मोबाइल के चक्कर में घूमता है, क्या उसे चैन से नींद आती है? नहीं। आप खुद देखिए, आज के समय में सुबह उठते ही सबको क्या चाहिए? मोबाइल। सोने से पहले आखिर तक कौन सी चीज हमारे साथ होती है? मोबाइल, 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 मोबाइल। सांस रुक जाती है अगर 2 मिनट के लिए हमारे मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाए। हम अपने मोबाइल को रिचार्ज करवाना नहीं भूलते। क्या हम खुद को चार्ज करते हैं? हमें भी तो चार्जिंग चाहिए।
हमें भी तो मोटिवेशन चाहिए। क्या करते हैं, इस मोबाइल के चलते ना लोगों की नींद हराम हो चुकी है। होश ही नहीं है कि टाइम पर सोना है, फिर उठना भी है, कोई होश नहीं है। क्या खाना है, क्या नहीं खाना, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, कुछ होश नहीं। होश है तो सिर्फ मोबाइल की। अब देख लीजिए, तभी हेल्थ के इश्यूज भी हैं। जब एक इंसान की नींद पूरी नहीं होगी तो दिन भर वो सुस्त ही तो रहेगा, लेजी सा पड़ा रहेगा, बस थका थका सा रहेगा। इस मोबाइल की वजह से आप अपनी लाइफ की क्वालिटी को खत्म कर देते हो। आप जानते हो कौन लोग मोबाइल पर ज्यादा समय बिताते हैं? जिनकी लाइफ में कुछ गोल नहीं है, कोई मकसद नहीं है, उनको तो बस अपने टाइम को पास करना है। उनके तो बहुत अच्छा जरिया है ये। तो आपने करना क्या है, इस स्क्रीन से दूरी बनानी है। मोबाइल को थोड़ा सा दूर कर दीजिए, थोड़ा सा इस पर टाइम स्पेंड करना कम कर दीजिए। फिर देखिएगा आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ कैसे बेटर होती है, और इसके साथ साथ जो आपका मूड है ना, वो भी बढ़िया रहेगा। आपके माइंड में नए नए आइडियाज आएंगे, क्योंकि आप कुछ समय तो उससे दूर होंगे ना। थोड़ा सा तो समय आप खुद के लिए निकालेंगे ना, तभी तो कुछ सोच पाएंगे। तो सबसे पहला काम क्या करना है, थोड़ा सा मोबाइल से दूरी बनाएं। दूसरी चीज क्या करनी है, अपने दिमाग से थोड़ा सा क्लटर निकाल दें। भरा हुआ हम लोगों ने अपने दिमाग को बेफालतू की बातों से, इधर की उधर की जितनी फालतू चीजें हैं ना, वो हमारे दिमाग में भरी हुई हैं। उसने ये कहा, उसने वो कहा चाहे 4 साल पहले है, मगर अभी भी स्टोर है हमारे दिमाग में, नहीं भूलता। तो इससे क्या होता है, हमारा ही नुकसान है। बोझ लाद कर हम सारा दिन अपना घूमते रहते हैं, चिड़चिड़े भी रहते हैं, गुस्सा आता रहता है, ओवर थिंकिंग करते हैं, नींद नहीं आती है, नींद की गोली खाकर सोना पड़ता है। फायदा क्या है? एक पानी का गिलास है, वो भरा हुआ पूरा पानी से, अब आप उसमें और पानी डालेंगे तो वो नीचे ही गिरेगा ना, क्योंकि उसमें जगह नहीं है। आप कंसेप्ट समझ रहे हैं? ऐसे ही हम लोगों का दिमाग है, उस दिमाग में बेफालतू का क्लटर भरा हुआ है, कचरा भरा हुआ है, उसे खाली कर दीजिए। कचरा मीन्स क्या है, नेगेटिव बातें हैं, सारी की सारी फालतू बातें सब निकाल दीजिए, तभी तो उसके अंदर अच्छी पॉजिटिव बातें आएंगी। जब तक आप निकालोगे नहीं तो कुछ नया आएगा ही नहीं। आप लोग जो ओवर थिंकिंग करते हो, इससे कुछ फायदा है? नुकसान ही तो नुकसान है। एक बात को लेकर बस पकड़कर बैठ जाते हो, फिर सोचते रहते हो दिन में रात में, उठते बैठते हर समय वो बात, हाँ उसने ना मेरे बारे में ऐसा बोला है, उसने बोला कैसे है, मैंने तो उसको कभी ऐसा कुछ कहा नहीं, मतलब ताना बाना चलता रहता है। अगर आप लोगों को कोई कहे कि आपको एक गिलास हाथ में पकड़कर खड़े होना है, भले ही खाली हो, कितनी देर पकड़कर खड़े रह सकते हो? 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटे के बाद तो बस होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो खुद सोचो, आप एक ही बात को पकड़कर बैठे रहते हो, क्या दिमाग को दर्द नहीं होता? वो नहीं थकता? थकता है, तभी तो आप लोग डिप्रेशन में जाते हो। तो ओवर थिंकिंग बंद कर दो, छोड़ दो। जो कोई इंसान है जो है ही नेगेटिव, तो उसको तो काम है दूसरों को परेशान ही करना, दूसरों के बारे में नेगेटिव बातें करना। तो ऐसे लोगों से दूरी बना लें। क्यों आप खुद को परेशान करते हो? मस्त रहो अपनी जिंदगी में। ये सोचो ना कि मुझे कुछ करना है। बेफालतू की बातों को दिमाग से निकाल दो, खाली करो और उसके अंदर पॉजिटिव बातों की जगह बनाओ। तीसरी बात, गोल सेट करें। बिना गोल के जिंदगी ना बेमानी है। जब आप अपनी जिंदगी में गोल सेट करते हो तो आपको एक मकसद मिल जाता है, आप बिजी हो जाते हो। मगर यहां पर भी कई लोग गलती करते हैं, गोल सेट कर लिया, हो गया काम, कुछ नहीं होगा ऐसा करने से। गोल सेट करने के बाद एक्शन भी तो लेना है, उसे अचीव करने के लिए काम भी तो करना है, मेहनत भी तो करनी है। सिर्फ सोचने से तो कुछ नहीं होगा। सोचना है और फिर एक्शन भी लेना है। लग जाइए फिर उस गोल को पाने के लिए। फिर देखिएगा आप कितने बिजी हो जाते हैं, आपके पास फालतू की बातों के लिए समय ही नहीं होता, आपका मन इधर उधर भटकेगा ही नहीं, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ अपना गोल दिखाई देता है बस। तो अपनी जिंदगी में ना कोई गोल जरूर सेट करें। चौथी बात, लोगों की परवाह ना करें। अक्सर लोग ना दूसरों की परवाह करते हैं, वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगी, छोड़ दो, सोचने दो जिसको जो सोचना है। दूसरों को जो करना है वो करने दो, आप अपनी तरफ ध्यान दो। आप क्या सोच रहे हो, आप क्या कर रहे हो, उसकी तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। दूसरों को अपना काम करने दो। जो वेले लोग हैं उनको वेले ही काम करने हैं, है ना। आप उन लोगों के ऊपर ना अपना दिमाग मत लगाओ। क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करते हो? कोई फायदा नहीं है। अब तक भी करके देख ही लिया, कुछ मिला? तो कुछ चेंज लाओ अपने अंदर, थोड़ा सा बदलाव लाओ। परवाह करना छोड़ दो। जिस दिन आप लोगों ने अपनी जिंदगी में एक मुकाम हासिल कर लिया ना, फिर ये जो लोग हैं ना जो आपके बारे में बड़ा कुछ बोलते हैं, इनके मुंह अपने आप बंद हो जाते हैं, इनके मुंह पर ताले अपने आप लग जाते हैं। मगर वो होगा कब?
जब आप कुछ करने का जज्बा जगाओगे। तो आज से थोड़ा सा कूल माइंड हो जाइए, परवाह करना दूसरों की बंद कीजिए। बहुत हो गया, खुद की जिंदगी जीना भी सीखो। कभी सोचा है कि आपको खुशी कैसे मिलेगी? खुद के लिए कभी सोचते हो? आज से शुरू कर दो सोचना। 5वीं चीज, अपने दिल से ना डर निकाल दो, हार का डर। अक्सर हम लोग ना कुछ भी काम करने से पहले हार का डर लेकर बैठ जाते हैं और वो डर हमें कुछ करने ही नहीं देता। इस डर की वजह से ना हमारे अंदर कॉन्फिडेंस भी कम होता है, हम खुद से हार जाते हैं। तो इस डर को निकाल दो, खुद से प्यार करो, खुद की वैल्यू करो, खुद की रिस्पेक्ट करो। जिस दिन आप ये करना शुरू कर दोगे ना, आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा और ये कॉन्फिडेंस दुनिया देखेगी। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वाकई वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी एक नई मोटिवेशनल वीडियो के साथ। धन्यवाद।